मेडिकल निग्लिजेंस यानी कि लापरवाही के वो केसेस जो अदालत तक पहुंचे, वो केसेस जिन्हें अदालत ने भी माना कि ये लापरवाही थी, ऐसे केसेस जो मेडिकल फाइल और अदालत से निकलकर ऐतिहासिक केसेस बन गए, ऐसा ही एक केस लेकर मैं अतुल कुलकर्णी आपके सामने हाजिर हूं सेकंड ओपिनियन में। It's time to have a new member in our life. I love you, Kunal. वैसे तो अनुराधा और कुणाल की लव स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट थी। एक छोटी सी मुलाकात, फिर प्यार, फिर शादी, और अब तो वो जिंदगी को और भी हसीन बनाने के सपने देख रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनके वो सारे सपने बिखर गए। उनकी खुशियां एक मेडिकल निग्लिजेंस की वजह से उनसे छीन गई। कोलकाता के एनआरआई कपल अनुराधा और कुणाल साहा अमेरिका में बेहद कामयाब और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। 36 साल की अनुराधा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी, जबकि उनके पति कुणाल डॉक्टर थे। 1987 में कोलकाता में पहली बार मिले और पहली ही नजर में प्यार हो गया। पहली नजर का ये प्यार 1989 में उम्र भर का साथ बन गया और दोनों ने शादी कर ली। कुणाल? कुणाल? हाँ? किसको बुला रही हो तुम? शादी के 9 साल बाद भी अनुराधा और कुणाल की पहली सी मोहब्बत बरकरार थी। मोहब्बत तो थी, लेकिन एक कमी भी महसूस हो रही थी, एक बच्चे की कमी। नमक थोड़ा ज्यादा हो गया ना? नहीं। You can see it. Kunal, I was thinking, हम अपना घर ले चुके हैं, नई वाली बड़ी गाड़ी भी हमारे पास है। Right. So I think it's time to have a new member in our life. Anu, are you serious? Yeah, very. Oh God, that's a brilliant idea. लेकिन उसके पहले I think हमें इंडिया जाना चाहिए। वहां जाके माँ बाबा से मिल भी लेंगे और उनका आशीर्वाद भी ले लेंगे। Correct. 10 years, 10 साल हम दोनों स्ट्रगल किया, यंग स्टूडेंट कपल। तो जब वो पास किया, हमारा भी ट्रेनिंग ख़त्म हुआ 1998 में। तो नई ज़िंदगी, हमारा रियल ज़िंदगी, मैरिड लाइफ शुरू होना था। डिसीजन लिया कि हम न्यूयॉर्क से, हमारा नौकरी मिला अच्छा कोलंबस में, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो सोचा कि नया संसार, मतलब एक बेबी के लिए वी प्लान्ड, अमेरिका में ऐसे प्लान होता है। तो वो 2 साल के लिए सिर्फ ब्रेक लेगा। तो उसके पहले वो बोला, कुणाल मेरा माँ बाबा तो उधर, तो कुछ दिन के लिए आशीर्वाद लेके आएगा ज़िंदगी शुरू करने के पहले, नई ज़िंदगी। सालों बाद अपने घर वालों से मिलकर अनुराधा बेहद खुश थी। वो उनके साथ अपने सपने और खुशियां बांट रही थीं। लेकिन अभी उन्हें भारत आए 2-3 हफ्ते ही हुए थे कि उन्हें एलर्जी हुई और फिर तबीयत खराब रहने लगी। कलकत्ता आया, उनकी
हाउस में। उधर आने के बाद उसका थोड़ा, इसको बोला ड्रग एलर्जी सिंपल। भारत आने के 2-3 हफ्ते बाद अनुराधा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। पहले तो कुछ रैशेस आ गए और फिर बुखार रहने लगा। फूड पॉइजनिंग हुई थी या किसी दवाई का रिएक्शन था, कुछ पता नहीं चला। 26 अप्रैल 1998 की शाम कोलकाता के जानी माने फिजिशियन डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी पहली बार अनुराधा को देखने उनके घर आए। Thank you so much for coming, doctor. It's okay, Anuradha. Don't be formal. How are you feeling now? I don't know. मतलब बॉडी पे रैशेस बढ़ते जा रहे हैं और बुखार भी रह रह के वापस आता है। Let me check. डॉक्टर कुणाल के मुताबिक डॉक्टर मुखर्जी ने अनुराधा को आराम करने की सलाह दी, लेकिन इसके बावजूद अनुराधा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ना बुखार उतरा और ना ही रैशेस कम हुए। इस बीच 2 हफ्ते गुजर गए। Yeah, hi, Dr. Mukherjee. Dr. Kunal here, Anuradha's husband. जी नहीं, उसके रैशेस तो कम नहीं हुए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसका बुखार दोबारा आ गया उसे। अच्छा, आपके क्लिनिक पर? Now? या ठीक है, 2 घंटे में पहुंचते हैं। We'll be there. Thank you. See you. मैं अभी नहीं जा सकती। थोड़ी देर के लिए जाकर आ जाना। Okay. Good. डॉक्टर मुखर्जी से फोन पर बात करने के बाद कुणाल अनुराधा को लेकर उनके क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर मुखर्जी ने अनुराधा के रैशेस देखे और फिर एक इंजेक्शन दिया। कुछ दिन बाद वो एक दवा दिया, उसका नाम है डिपोमेड्रोल। ये एक इंजेक्शन है, ये एक लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड है। ये दवा वो बोला नहीं, दिन में 2 बार करके दो। तो इतना ओवरडोज, लेकिन वो बोला नहीं नहीं, हम जानते हैं तुम क्या सोचते हो कि इसका डोज ऐसा नहीं है, लेकिन हम बहुत किया प्रैक्टिस, ट्रस्ट मी इट विल वर्क लाइक ए मैजिक। ये बोला हमको मैजिक होगा, मैजिक का माफिक। डेपोमेड्रोल के इसी इंजेक्शन से शुरू हुआ अनुराधा की तकलीफों का सिलसिला। डॉक्टर मुखर्जी के मुताबिक अनुराधा की बीमारी थी वेस्कुलाइटिस। जब नसों में इंफेक्शन की वजह से एलर्जी हो और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाए, इसी के इलाज के लिए उन्होंने डेपोमेड्रोल का इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। डेपोमेड्रोल का ये इंजेक्शन ही अनुराधा के लिए खतरनाक साबित हुआ। इस इंजेक्शन ने उसकी बीमारी का इलाज करने के बजाय उसकी तबीयत और बिगाड़ दी। 3 दिनों तक डेपोमेड्रोल 80 mg के इंजेक्शन्स लेने के बाद अनुराधा की तबीयत और भी खराब रहने लगी। कुणाल खुद भी डॉक्टर थे और अनुराधा की इस हालत ने उन्हें फिक्रमंद कर दिया। रैश और बढ़ गया और बुखार आ गया, तो फिजिकली शी वाज गेटिंग वेरी वर्स। हाँ डॉक्टर मुखर्जी, कुणाल, डॉक्टर इंजेक्शन के बाद तो अनु की तबीयत और भी खराब होती जा रही है। उसके रैशेस पूरी बॉडी पे फैल रहे हैं। डॉक्टर, आई एम रियली वरीड नाउ। 11 मई को अनुराधा को कोलकाता के मशहूर एडवांस्ड मेडिकेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एमरी में भर्ती कराया गया। दोपहर 2:15 बजे डॉक्टर मुखर्जी ने अनुराधा को एग्जामिन किया और डेपोमेड्रोल इंजेक्शन 2 दिन और रिपीट करने की सलाह दी और उसी रात एक कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका चले गए। तो एमरी में भर्ती किया 11 मई 1998 में। वो आके दोबारा देखा एमरी में, देख के उसके पहले 4-5 दिन ये डिपोमेड्रोल मिला है, जो बहुत ज्यादा डोज, आप एनी आदमी सोच सकता है, जिसका डोज है 2 हफ्ते में 1 बार और दिन में 2 बार करके दिया। लेकिन वो आके क्या किया,
देखा देखा, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, कभी कभी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। ये डिपोमेड्रल दोबारा दे दिया, ऐसे ही एक डोज दिन में 2 बार करके। इसके बाद बहुत जल्दी उनकी हालत बहुत खराब हो गया। डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी के अमेरिका जाने के बाद अनुराधा का इलाज डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैद्यनाथ हालदार और डॉक्टर अबोनी राय चौधरी ने शुरू किया। इस बीच एक और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. घोषाल ने भी अनुराधा की जांच की और पहली बार अनुराधा की सही बीमारी का पता चला। अनुराधा को दरअसल टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हुआ है। इसे टैन भी कहते हैं। ये एक तरह की स्किन एलर्जी है। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस यानी कि टेन एक जानलेवा स्किन डिसीज है। यह बीमारी आमतौर पर किसी दवाई की रिएक्शन की वजह से होती है। इस बीमारी में पूरे शरीर से त्वचा यानी कि स्किन अलग हो जाती है। तो डॉक्टर मुखर्जी के डायग्नोसिस गलत निकले। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? सी वी हैव टू स्टॉप डिपोमेड्रोल। सबसे पहले हमें इंजेक्शन बंद करने होंगे और हम क्विक एक्टिंग स्टेरॉइड्स देंगे। डॉक्टर हालदार ने भी माना कि अनुराधा को टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस यानी टेन है। उन्होंने डेपोमेड्रोल इंजेक्शन तो बंद कर दिया, लेकिन क्विक एक्टिंग स्टेरॉइड्स का डोज शुरू कर दिया। और यहां हुई एक और बड़ी लापरवाही। डॉक्टर हालदार ने स्टेरॉइड्स देने से पहले इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि अनुराधा के शरीर में स्टेरॉइड्स का ओवरडोज दिया जा चुका था। डेपोमेड्रोल 20 से 50 गुना ज्यादा शरीर में जा चुका था। साथ ही टेन के मरीज को जिस देखभाल की जरूरत थी, डॉक्टर हालदार ने ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। टेन के मरीजों को इन्फेक्शन से बचाना बहुत जरूरी होता है। साथ ही शरीर में फ्लूइड यानी तरल पदार्थ की कमी ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है। शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो और जख्मों की ड्रेसिंग भी बहुत जरूरी होती है। लेकिन अनुराधा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जुबान और मुंह में जख्मों के बावजूद उन्हें बिस्किट खाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें फूड सप्लीमेंट नहीं दिया जा रहा था। स्टेरॉइड्स के ओवरडोज की वजह से अनुराधा की हालत नाजुक होती जा रही थी। अनुराधा का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता जा रहा था। टेन के मरीजों को आमतौर पर बर्न वार्ड में रखा जाता है। आम बिस्तर पर मरीज को लेटने में भी काफी तकलीफ होती है और इन्फेक्शन से बचाना भी जरूरी होता है। लेकिन एडवांस्ड मेडिकेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बर्न वार्ड था ही नहीं और ना ही अनुराधा की देखभाल ही सही से हो रही थी। यहां तक कि अनुराधा के पल्स रेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और भी दूसरे रूटीन चेकअप्स नहीं हो रहे थे। कुणाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि देखते ही देखते हालत इतनी खराब कैसे हो गई। इस बीच 6 दिन और गुजर गए। और फिर अनुराधा के इलाज में हो रही लापरवाही की वजह से कुणाल ने अनुराधा को वहां से ले जाने का फैसला किया। 17 मई को कुणाल अनुराधा को लेकर मुंबई पहुंचे। अनुराधा, कुणाल का प्यार, कुणाल की जिंदगी उन्हीं की आंखों के सामने पट्टियों में लिपटी पड़ी थी और कुणाल सिर्फ लाचारी से और बेबसी से देख पा रहे थे, बस और कुछ नहीं।
जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अभी उन्हें भारत आए 2-3 हफ्ते ही हुए थे कि उन्हें एलर्जी हुई और फिर तबीयत खराब रहने लगी। डेपोमेड्रॉल के इसी इंजेक्शन से शुरू हुआ अनुराधा की तकलीफों का सिलसिला। अनुराधा को दरअसल टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हुआ। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक जब अनुराधा को वहां लाया गया तो उनकी हालत बहुत गंभीर थी, बहुत सीरियस थी। डॉक्टर कुणाल, मैंने इन्हें अच्छी तरह से चेक किया है। इनकी बॉडी पर से पूरी स्किन उतरी हुई है और कहीं से भी नई स्किन आ रही है ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि इनके मुंह के अंदर का हिस्सा भी काफ़ी अफेक्टेड है। अनुराधा की हालत और भी खराब हो रही थी और ये कोई 1 या 2 दिन में नहीं हुआ होगा। इन्फेक्शन बहुत ही बुरी तरह से फैल चुका था। आमतौर पर 10 के मरीजों की ड्रेसिंग बेहोश करके की जाती है और अनुराधा को भी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता था, यानी पूरी तरह से बेहोश करके ही ड्रेसिंग की जाती थी। डॉक्टर साहब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनु की हालत में अब तक कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? देखिए, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इस वक्त हमारी सबसे बड़ी चिंता है इनको इन्फेक्शन से बचाना। और अब हालत इतनी सीरियस हो गई है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमने सोचा है कि इनकी पूरी बॉडी को बैंडेज करना होगा। नहीं डॉक्टर साहब, दैट विल बी वेरी पेनफुल। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। आई लव यू कुणाल। कुणाल, काश तुम देख पाते कि आज मैं कितनी खुश हूं। अपनी इस खुशी का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर मैं तुम्हें दे पाती ना, तो तुम अपने आप को बहुत लकी मानते। आई थिंक इट्स टाइम टू हैव अ न्यू मेंबर इन आवर लाइफ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत मिस करते हो। And you know what? I miss you too. And I love you even more. अपनों को अपनी ही आंखों के सामने इतनी तकलीफ में देखना, इससे ज्यादा तकलीफ दे बात और क्या हो सकती है। अनुराधा, कुणाल का प्यार, कुणाल की जिंदगी उन्हीं की आंखों के सामने पट्टियों में लिपटी पड़ी थी और कुणाल सिर्फ लाचारी से और बेबसी से देख पा रहे थे, बस, और कुछ नहीं। कुणाल पर क्या गुजर रही होगी आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, और कुछ नहीं। अनुराधा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। किडनी, लिवर, लंग्स ने काम करना बंद कर दिया। स्टेरॉइड्स के ओवरडोज के साइड इफेक्ट्स की वजह से इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है। इम्यूनोसप्रेशन यानी जब शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अनुराधा का इम्यून सिस्टम भी नष्ट हो चुका था। बैक्टीरिया उनके खून में पहुंच चुका था। बैक्टीरिया के खून में पहुंचने की वजह से अनुराधा को सेप्टिसीमिया हो गया, यानी उनका खून जहरीला हो गया था। Tried our level best, you know. दादा,
रियली सॉरी। उनकी मौत हुई 28 मई 1998। तो ये तो एक मूवी में भी नहीं देखा होगा कि ऐसा हम आया है 2 हफ्ते के लिए। शी वॉज ओनली 36 ईयर्स ओल्ड जब उनकी मौत हुई। सो हमारा ज़िंदगी शुरू होना था लेकिन ख़त्म हो गया। कोलकाता और मुंबई के 16 डॉक्टरों ने इस दौरान अनुराधा का इलाज किया, लेकिन 1 महीने के अंदर अनुराधा चल बसी। कुणाल के लिए इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। अमेरिका से लौटने के महज 2 महीने के अंदर अनुराधा से उनका साथ छूट गया था। वहां पर एक नया घर, नई कार और एक बच्चे की तमन्ना, जिंदगी मुकम्मल करने की ख्वाहिश में जिंदगी ने ही साथ छोड़ दिया था। कुणाल पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उनके अंदर एक गुस्सा था। दुनिया का हर कोने में इस डिजीज का जो एक्सपर्ट, जो बुक लिखा, मेडिकल बुक, ये सब डॉक्टर को हम कांटेक्ट किया। अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी, सब जगह में। वो सब हमारा रिपोर्ट देख के बोला ये तो वो सोच नहीं सकता, इसे कैसे ट्रीटमेंट किया। बोलते ये ड्रग कभी दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। और ये दुनिया इधर का 1 नंबर डॉक्टर एक बार नहीं 2 बार आके डाला। तो हम ये सब सबूत देके, मेडिसिन बुक और दुनिया भर के डॉक्टर का ओपिनियन देके हम इधर कंप्लेंट डाला मेडिकल काउंसिल में, वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल। और इसके साथ हम क्रिमिनल केस और कंपेंसेशन केस भी डाला। डॉक्टर कुणाल साहा ने कोलकाता के एमरी, डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी, डॉक्टर बैद्यनाथ हालदार और डॉक्टर ओबॉनी राय चौधरी के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस यानी लापरवाही का केस दर्ज कर दिया। पश्चिम बंगाल की 24 परगना की अदालत ने इस मामले को लापरवाही का मामला माना। एमरी और डॉक्टर्स ने इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अनुराधा की मौत को मेडिकल नेग्लिजेंस यानी लापरवाही नहीं माना और न ही नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने इसे लापरवाही माना। और फिर अनुराधा की मौत के 8 साल बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की राय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे मेडिकल नेग्लिजेंस माना। ये माना कि जब पहली बार डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी ने अनुराधा की हालत देखी और अगर ये मामला डर्मेटोलॉजी का था तो फिर डॉक्टर मुखर्जी ने किसी स्किन स्पेशलिस्ट को रेफर क्यों नहीं किया। कोर्ट ने यह भी माना कि 6 दिनों तक डेपोमेड्रोल 80 mg के रोजाना 2 इंजेक्शंस देना ओवरडोज था और ये सबसे बड़ी लापरवाही थी। और फिर डॉक्टर हालदार ने भी अनुराधा को स्टेरॉइड्स का ओवरडोज दिया, जिसके नतीजे में अनुराधा को इम्यूनोसप्रेशन हुआ और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई।
टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस यानी टेन के मरीजों के शरीर में केमिकल असंतुलित हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें फ्लूइड पर रखा जाता है, हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, ब्लड टेस्ट और जख्मों के रिसने वाले मवाद की रोजाना जांच की जाती है ताकि इन्फेक्शन पर नजर रखी जा सके, और साथ ही जख्मों की ड्रेसिंग भी रेगुलर की जाती है। लेकिन डॉक्टर हालदार और डॉक्टर अबोनी रॉय चौधरी अनुराधा को ये सपोर्टिव थेरेपी देने में नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एडवांस्ड मेडिकेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एमरी को भी अनुराधा की मौत के लिए जिम्मेदार माना और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन को मुआवजे की रकम तय करने के निर्देश दिए। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने 1,73,00,000 रुपए मुआवजे की रकम तय की। इसमें से डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी को 40,40,000 रुपए, डॉक्टर बैद्यनाथ हालदार को 26,93,000 रुपए, एमरी अस्पताल को 40,40,000 रुपए और डॉक्टर बलराम प्रसाद को 26,93,000 रुपए देने का आदेश दिया। इनके अलावा डॉक्टर अबनी रॉय चौधरी को भी 25,93,000 रुपए देने थे, लेकिन उनकी मृत्यु की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। कमीशन ने यह भी आदेश दिया कि संबंधित पक्षों को यह मुआवजा 8 हफ्तों के अंदर देना होगा। दुनिया की कोई भी दौलत, कितनी भी रकम किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। अनुराधा कुणाल के लिए बेशकीमती थी, लेकिन उनको कुणाल ने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, और वो भी किसी की लापरवाही की वजह से। इस तरह से अपनों को खोने का गम बहुत बड़ा गम होता है। हम और आप खुश नसीब हैं कि ऐसे गम से हम सुरक्षित हैं, लेकिन अलर्ट रहिए ताकि जिंदगी महफूज रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं सेकंड ओपिनियन रूम में, जहां पर इस केस से जुड़े हुए कानूनी और मेडिकल पहलुओं को हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नहीं होता तो शायद आज अनुराधा जिंदा होती। वैसे शुरुआत हुई थी रैशेस की वजह से। मैंने इन्हें अच्छी तरह से चेक किया है। इनकी बॉडी पर से पूरी स्किन उतरी हुई है, इसलिए हमने सोचा है कि इनकी पूरी बॉडी को बैंडेज करना होगा। अनुराधा का इम्यून सिस्टम भी नष्ट हो चुका था। बैक्टीरिया उनके खून में पहुंच चुका था। बैक्टीरिया के खून में पहुंचने की वजह से अनुराधा को सेप्टिसीमिया हो गया। डॉक्टर कुणाल, आई एम रियली सॉरी। और अब चलते हैं सेकंड ओपिनियन रूम में। सेकंड ओपिनियन रूम में हम अनुराधा के केस को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। बीमारी की शुरुआत कहां हुई, इलाज क्या हुआ, इलाज में गलती कहां हुई, गलती का परिणाम क्या हुआ। क्या नहीं होता तो शायद आज अनुराधा जिंदा होती। वैसे शुरुआत हुई थी रैशेस की वजह से। मेरे बॉडी के रैशेस बढ़ गए हैं और बुखार भी रह के वापस आ रहा है। हम बहुत बार रैशेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आखिर ये रैशेस होते क्या? आमतौर पर एलर्जी की वजह से शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, उन्हें रैशेस कहते हैं। बुखार भी हो जाता है कभी कभी। रैशेस और बुखार की शिकायत लेकर ही अनुराधा डॉक्टर्स के पास गई थी, जहां पर उन्हें स्टेरॉइड्स का हेवी डोज दिया गया। डेपोमेड्रॉल के इसी इंजेक्शन से शुरू हुआ अनुराधा की तकलीफों का सिलसिला। डॉक्टर ने कहा डिपोमेड्रॉल स्टेरॉइड देंगे। दरअसल दवा जिंदगी बचाती है, लेकिन अगर ओवरडोज हो जाए, यानी अगर उसकी ज्यादा खुराक या मात्रा शरीर में चली जाए, तो फिर वही दवा खतरनाक बन सकती है।
स्टेरॉइड एक हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर होता है, लेकिन कभी कभी दवा के रूप में बाहर से आर्टिफिशियली ये स्टेरॉइड दिया जाता है। शरीर में जब भी कोई इन्फ्लेमेशन हो तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर एलर्जी, अस्थमा या आर्थराइटिस के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड्स का ओवरडोज जानलेवा हो सकता है। अनुराधा को दरअसल टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हुआ है, इसे टेन भी कहते हैं। अनुराधा की बीमारी का पता नहीं चला था, मतलब उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ था, फिर भी उन्हें स्टेरॉइड दिया गया। आपने दूसरे डॉक्टर को कहते सुना कि अनुराधा को टेन हुआ है। टेन क्या है? टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस। एपिडर्मल यानी हमारे शरीर की त्वचा, और नेक्रोलिसिस मतलब उसका गल जाना। टेन के मरीज की त्वचा उतर जाती है, गल जाती है। See, we have to stop डिपोमेट्रोल। सबसे पहले हम ये इंजेक्शन बंद करने होंगे और हम क्विक एक्टिंग स्टेरॉइड्स देंगे। अभी आपने एक शब्द सुना, क्विक एक्टिंग स्टेरॉइड। स्टेरॉइड तो मैंने बता दिया, ये क्विक एक्टिंग स्टेरॉइड क्या होता है? क्विक एक्टिंग स्टेरॉइड वो स्टेरॉइड होता है जो शरीर के अंदर जाने के बाद कुछ ही मिनटों में अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन उसका असर कुछ घंटों तक ही रहता है। इसके उल्टे लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड शरीर में जाने के बाद धीरे धीरे अपना काम शुरू करता है, लेकिन उसका असर 15 दिनों तक भी रह सकता है। अनुराधा को पहले लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड दिया गया था, और वो भी काफी मात्रा में। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके शरीर में काफी सारा स्टेरॉइड पहले से ही था। उसके बाद 10 डायग्नोस हुआ। 10 डायग्नोस होने के बाद उसको क्विक एक्टिंग स्टेरॉइड दिया गया। इसका मतलब उसके शरीर में और भी ज्यादा स्टेरॉइड चला गया, और इसकी वजह से उसकी इम्यून सिस्टम खत्म हो गई। अनुराधा का इम्यून सिस्टम भी नष्ट हो चुका था। बैक्टीरिया उनके खून में पहुंच चुका था। इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरोध शक्ति। हमारे शरीर में बाहर से बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर जाते हैं जो हमें बीमार करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे बैक्टीरिया के साथ लड़ने की क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम। अनुराधा के शरीर में स्टेरॉइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी, और इसलिए उनकी इम्यून सिस्टम नष्ट हो चुकी थी। मतलब बाहर से कोई भी बैक्टीरिया अंदर आ जाए तो उससे लड़ने की क्षमता उनमें बिल्कुल नहीं थी, और ऊपर से पहले से ही उनके अंदर इन्फेक्शन था, और इसलिए अनुराधा की मौत सेप्टिसेमिया से हुई। सेप्टिसेमिया का मतलब बैक्टीरियाज के खून के अंदर जाने से खून का जहरीला हो जाना। अनुराधा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि लापरवाही हुई है। देखिए, डॉक्टर पूरी ईमानदारी से इलाज करते हैं, लेकिन कभी कभी फैसले गलत भी हो सकते हैं। इसलिए आप अलर्ट रहें। अलर्ट रहने में ही समझदारी है। मन में कोई भी शंका हो, कोई भी शुबा हो, तो सेकंड ओपिनियन जरूर लें। यहां सेकंड ओपिनियन रूम में मेडिकल से जुड़ी जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वो हमारे डॉक्टर्स के पैनल के साथ कंसल्ट करने के बाद ही हम आपको दे रहे हैं। अनुराधा या मेडिकल नेग्लिजेंस का ऐसा कोई भी मामला दिखाने का मकसद आपको होशियार करना है, ताकि आप स्वस्थ रहें। अगले हफ्ते मेडिकल नेग्लिजेंस के एक और मामले के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।